बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही मज़े का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है बाइनरी ट्री। कि बाइनरी ट्री क्या होता है और डाटा स्ट्रक्चर में हम उसको कैसे यूज़ करते हैं और डाटा स्ट्रक्चर में उसका रोल क्या है। चलिए जी, शुरू करते हैं। बाइनरी ट्री हैज़ मैक्सिमम टू चिल्ड्रन। कि बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा ट्री जिसके मैक्सिमम दो चाइल्ड हों। यानी फ़र्ज़ करें कि कोई वालिद साहब हैं, उनके सिर्फ दो से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। ये एक कंपल्सरी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। तो आगे देखते हैं कि अ, आगे बयान किया गया है कि बाइनरी ट्री की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। ये एक ट्री आपके सामने शो किया गया है कि ये समझ लें कि ये वालिद साहब हैं, ये फर्दर उनके दो बच्चे हैं, फिर इनका फर्दर एक बच्चा है, फिर आगे इनका फर्दर एक बच्चा है, इनके फिर फर्दर दो बच्चे हैं और ये फिर फर्दर दो बच्चे हैं, ठीक है। यानी कि दो से ज़्यादा बच्चे अलाउ नहीं होते बाइनरी ट्री में, ठीक है जी। तो ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मिनिमम अब आपके जहन में ये भी तो आ सकता है कि मिनिमम फिर कितने बच्चे होंगे जी, ठीक है। मिनिमम जो है वो आपका जो है वो ज़ीरो, यानी कि एक हो या फिर कोई भी ना हो, तो उसको भी हम बाइनरी ट्री का नाम देंगे। ये तो हमने ये कहा है ना कि मैक्सिमम दो हों, मैक्सिमम दो हों। मिनिमम एक भी हो सकता है और हो सकता है कोई भी ना हो। अगर सिर्फ आप ये भी बना देंगे, सिर्फ ये, तो इसको भी हम बाइनरी ट्री का नाम देंगे, ठीक है जी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बाइनरी ट्री का। अब चलते हैं जी आगे, शुरू करते हैं। इन दिस एग्जांपल 50 स्टेट्स, मतलब आप काफ़ी सारी स्टेट्स के ऊपर भी एक बाइनरी ट्री को जज कर सकते हो। ये आगे चलेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स। बाइनरी ट्री ऑफ स्टेट्स, फ़र्ज़ करें जी, ये जो सबसे पहला जो नोड है ना, इसको हम नोड कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में। इसको जो सबसे पहला होता है, जहाँ से शुरू होता है ट्री, उसको हम रूट नोड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रूट नोड का, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ये फ़र्ज़ करें अमेरिका की एक स्टेट है जिसका नाम है वाशिंगटन। क्या नाम है? वाशिंगटन। क्या हमने कहा जी वाशिंगटन जिस तरह हमारा पंजाब है, पंजाब के अंदर फर्दर फिर डिवीजन्स हैं, डिवीज़न के फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसी तरह से ये एक स्टेट है अमेरिका की जिसको हम वाशिंगटन कह रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि बाइनरी ट्री में जो आपके चाइल्ड्स हैं वो लेफ़्ट पे भी होते हैं, राइट पे भी होते हैं, लेफ़्ट पे भी होते हैं, लेफ़्ट पे भी होते हैं, राइट पे भी होते हैं। इस सिनेरियो में हम आगे चलते हैं। तो ये लेफ़्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अब वही बताया गया कि जी रूट जो है ये, या जो पेरेंट है उसका आगे फर्दर ये जो रूट है हमारी, उसके आगे उसका फर्दर लेफ़्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है। तो ये राइट चाइल्ड और ये लेफ़्ट चाइल्ड। फिर बताया गया कि बाइनरी ट्री ऑफ स्टेट्स के डिफरेंट मतलब स्टेट्स हो सकती हैं बाइनरी ट्री की। इसमें ये भी होता है कि समटाइम्स सिर्फ एक राइट, ओनली राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करे, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करे। ये देखें, इस पेरेंट के लिए, इस पेरेंट के लिए पी फॉर पेरेंट, ये लेफ़्ट पे एक चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सी फॉर चाइल्ड। और अगर हम इसको पेरेंट कंसीडर करें तो इसके राइट साइड पे एक चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो बाइनरी ट्री में जो है वो लेफ़्ट पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है। अब एक बेसिकली ये एक क्विज़ है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि आया कि ये जो ट्री आपके सामने है, आया कि ये जो ट्री आपके सामने है ये बाइनरी है या नहीं है। तो बाइनरी ट्री की क्या डेफिनेशन थी कि हर नोड के ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चे हो सकते हैं।
इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये नोड है, इसके दो बच्चे हैं, ठीक है, ओके है। ये नोड है, इसका एक बच्चा है, ओके है। ये नोड है, इसके दो बच्चे हैं, ओके है। इस तरह ये नोड है, इसके दो बच्चे हैं, ओके है। ये नोड है, इसका एक बच्चा है, ओके है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यस, कि ये एक बाइनरी ट्री है। आगे चलते हैं, फिर अगला फर्दर बात की गई है कि फ्लोरिडा जो है हैज़ ओनली सम नोड्स हैव ओनली वन चाइल्ड, कि कुछ नोड हो सकता है सिर्फ एक ही चाइल्ड रखते हो, ये देखें जी, एक ही चाइल्ड। तो ऐसे को भी हम बाइनरी ट्री कहेंगे, क्योंकि बाइनरी ट्री की जो कंडीशन और डेफिनेशन ये है कि बाइनरी ट्री हो सकता है कि कोई बच्चा ना हो सकता है एक बच्चा हो सकता है दो बच्चे हों, तीन बच्चे नहीं हो सकते बाइनरी ट्री में। उसके बाद बताया गया जी लीफ नोड क्या होंगी। लीफ, वो कह रहे हैं कि ऐसा नोड जिसके फर्दर कोई बच्चे ना हों, नो चिल्ड्रन, यानी कि ये जो नोड है और ये जो नोड है और ये जो नोड है, इनका फर्दर कोई बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। तो ऐसे नोड्स को हम क्या कहते हैं, लीफ नोड्स। आगे चलते हैं, आगे बताया गया है कि वाशिंगटन इज़ द पेरेंट एंड आर्कनेस एंड कोलोराडो। ये समझ लें कि ये वाशिंगटन है, ये आर्कनेस है, ये जो है कोलोराडो है, ठीक है जी। तो वही बताया गया कि जी जो पेरेंट है उससे आगे फर्दर चाइल्ड्स निकल रहे हैं जी। इसी तरह आगे चलते हैं, जो रूट नोड होती है, रूट, उसका कोई पेरेंट नहीं होता। जिस तरह ये अब रूट नोड है तो फर्दर इसका कोई पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसको हम रूट नोड का नाम देते हैं। अच्छा, अब बात की जा रही है सिबलिंग्स की। ये मैंने कहा ये वाशिंगटन है, वाशिंगटन के अंदर फ़र्ज़ करें दो डिस्ट्रिक्ट हैं, आर्कनेस और कोलोराडो, ठीक है। तो ये चूँकि फादर है और ये दो उसके चाइल्ड्स हैं, तो ये आपस में क्या लगेंगे, आपस में क्या लगेंगे, सिबलिंग्स, ठीक है जी, बहन भाई, सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। कंप्लीट Complete binary tree is a special kind of binary tree which will be useful to us in data structure. Complete binary tree की जो definition है वो ये होती है, आगे चल के हम मज़ीद भी देखेंगे, वैसे मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बता देता हूँ। When a complete binary tree is built, its first node must be a root, कि इसका जो फर्स्ट नोड है वो रूट होनी चाहिए। आगे फिर बताया जा रहा है कि सेकंड नोड ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज़ ऑलवेज एट द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट, कि ये पेरेंट है, इसका ये चाइल्ड है। ये चाइल्ड ऐसे भी हो सकता था कि ये पेरेंट है और इसका ये चाइल्ड राइट साइड पे होता, फर्ज करें ये, लेकिन ये राइट पे नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन ये है कि जो रूट है आपकी, रूट, आर फॉर रूट, तो उससे आगे जो उसका चाइल्ड होगा वो हमेशा पहले लेफ़्ट पे स्टार्ट होगा, फिर अगर कोई चाइल्ड होगा तो वो राइट पे आएगा। ये नहीं हो सकता कि रूट है, रूट का जो चाइल्ड है वो राइट से शुरू हो, राइट से शुरू हो, तो ये कंप्लीट ट्री नहीं है, ये जबकि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये याद रखना। हाँ, अलबत्ता अगर कोई आपसे इसके बारे में पूछे कि ये जो है, ये अगर मैं बात करूं कि ये जो है ये, कि ये रूट है, ये उसका चाइल्ड है, कि ये बाइनरी ट्री है या नहीं, सिंपल बाइनरी ट्री, तो आप कहेंगे हाँ जी ये बाइनरी ट्री है, क्योंकि बाइनरी ट्री के मुताबिक पेरेंट का हो सकता है कोई बच्चा ना हो सकता है एक बच्चा हो, तो इसका एक बच्चा है, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आया कि वो लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, तो ये राइट साइड पे है। जबकि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है कि रूट से आगे जो नोड निकलेगा वो हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा, फिर राइट की तरफ जाएगा अगर फर्दर कोई नोड आएगा, तो ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद ये क्या है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि ये रूट है, रूट से आगे लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है ना कंप्लीट बाइनरी ट्री है।
तो ये वाकई है कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसके बाद कंप्लीट बाइनरी ट्री वही लेफ़्ट टू राइट, तो ये यहाँ से ये लेफ़्ट निकला, फिर राइट की तरफ गया, फिर लेफ़्ट निकला, तो इसको भी आप कहेंगे हाँ जी यस, ये जो ट्री है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, रूट है लेफ़्ट राइट, फिर आगे लेफ़्ट और राइट, हाँ जी यस, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। उसके बाद ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि लेफ़्ट राइट और फिर ये लेफ़्ट, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि ये लेफ़्ट, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। उसके बाद अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हाँ जी यस। क्यों? लेफ़्ट से राइट की तरफ नोड चलते जा रहे हैं, तो ये सिनेरियो है बेसिकली डियर स्टूडेंट्स। यस, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये है, हाँ जी ये भी है क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ है। ये है, ये नहीं है, इसका जवाब है नो। क्यों नो? क्योंकि जो रूट है उससे पहले आपने लेफ़्ट साइड पे आपने नोड स्टार्ट करना है, उसने राइट पे स्टार्ट कर दिया है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। उसके बाद है कि ये है, हाँ जी है, उसमें ये बताया गया कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, सिर्फ फादर है। बाइनरी ट्री के लिए क्या कंडीशन थी कि बच्चा हो या ना हो वो बाइनरी ट्री कहलाएगा, तो इसका कोई बच्चा नहीं है। और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहलाता है कि अगर फ़र्ज़ करो कोई बच्चा होगा तो वो लेफ़्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। तो अभी नहीं है, तो भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इज़ दिस कंप्लीट? यस, ठीक है जी। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है? आज के लेक्चर में हमने देखा है कि बाइनरी ट्री क्या है और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है। ये दो चीज़ें हमने देखी हैं। तो बाइनरी ट्री में कि एक ट्री जिसकी एक रूट है और फर्दर आगे उसके मैक्सिमम दो बच्चे एग्जिस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा भी ना हो सकता है एक हो, उसका हो सकता है दो हो, और हो सकता है अगर जो एक हो वो लेफ़्ट पे भी हो सकता है, वो राइट पे भी हो सकता है बाइनरी ट्री के लिए। लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए जो है वो अगर एक रूट नोड है तो उससे आगे अगर कोई बच्चा उसका होगा तो वो लेफ़्ट से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। चलें जी, आज का लेक्चर इधर ही स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर वेलकम, यू मे डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। If you liked this video, just subscribe my channel, like this video and share to other friends. Thank you. Allah Hafiz.